आइए आपको आज हम कराते हैं गद्य चुन के परिणाम पर आधारित आंकिक प्रश्न वीडियो नंबर 9। कल हमने एक वीडियो और डाली थी वीडियो नंबर 8, उसमें भी हमने न्यूमेरिकल कराए थे सी चैप्टर के, और कल हम आपको 20 क्वेश्चन करा चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आंकिक प्रश्न, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। बुक का नाम है कुमार मित्तल, नगीन प्रकाशन की। आप जो है ना इसके जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बुक से देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 2013 में आया कि 1000 फेरों से मिलकर बनी हुई किसी कुंडली में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुन के फ्लक्स 1.4 गुना 10 की पावर -4 वेबर है। तो इन सब डाटा के आधार पर स्वयं गुणांक L की वैल्यू ज्ञात करनी। क्वेश्चन है स्वयं गुणांक L का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो दैट। पहले आसान से क्वेश्चन लेते हैं इसके। Li n phi is equal to Li, put the value of n 1000, phi है 1.4, 10 की पावर -4, L की वैल्यू एज इट इज और I की वैल्यू है 2.5। तो हमें चाहिएगा I इट इज इक्वल टू 1000 1.4, 10 की पावर -4 डिवाइड कर लीजिए 2.5, 1000 14/25, 40 14 चौका 56, 560, 10 की पावर -4। तो L इट इज इक्वल टू, चाहे तो हम लिख सकते हैं 56 इंटू 10⁻³ हेनरी, या L इज इक्वल टू 56 मिली हेनरी। ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, पेज है आपका 469। इसने कहा है कि किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा, यह 0.1 सेकंड, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। यह होगी 5 एम्पियर, 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। ये कहना चाह रहा है कि इस कुंडली में 20 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने हेतु कुंडली का स्वयं गुणांक कितना होना चाहिए। कुंडली का स्वयं गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो आप यहां नोट करें, फार्मूला लगाए, बिकॉज यू नो दैट मॉड ऑफ कैपिटल E इट इज इक्वल टू कैपिटल L डेल्टा I बाय डेल्टा T। पुट द वैल्यू 20, L एज इट इज, डेल्टा I 5, डेल्टा T 0.5, 5 से काट दे 4 टाइम्स, और L इट इज इक्वल टू 4 इंटू 0.5, तो L इट इज इक्वल टू कितना 4 हेनरी। ये इसका मात्रक आ गया और ये इसका क्वेश्चन हो गया। नोट करें आप इसको। ये आपके क्वेश्चन 22, 23वां क्वेश्चन 24वां हो गया। और ये क्वेश्चन आप कर लेंगे इसी टाइप के, 25 करेंगे, 26 करेंगे, 27 करेंगे, 28वां मैं करा रहा हूं। हालांकि ये भी सही है, बट ये क्वेश्चन कई बार आया है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लें आप इसको। अट्ठाईस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेगा। ये कहता है कि एक कुंडली का स्वयं गुणांक 80 मिली हेनरी है। किसी कुंडली का स्वयं गुणांक कितना है? 80 मिली हेनरी है। ज्ञात है L हुआ 80 मिली हेनरी।
किसी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। ये कहता है आपसे कि 5 एम्पीयर की धारा में परिवर्तन होता है, शून्य से बढ़कर धारा कितनी हो जाती है, 5 एम्पीयर हो जाती है। शून्य से बढ़कर धारा कितनी, 5 एम्पीयर हो जाती है। अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल मोड ऑफ हीट इज इक्वल टू कितना हो, 400 वोल्ट हो, 400 वोल्ट हो, तो हमसे ये पूछ रहा है अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो तो धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने में कितना समय लगेगा। तो 80 मिली हेनरी को बदल देंगे 80 गुना 10 की घात माइनस के 3 हेनरी। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, मोड ऑफ हीट इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। मोड ई की वैल्यू रखिएगा 400, एल की वैल्यू कितनी है 80, 10 की घात माइनस के 3, डेल्टा आई कितना है 5 बटे कितना डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इट इज इक्वल टू 80 पंजे 400, 10 की पावर माइनस के 3 बटे कितना 400, डेल्टा टी 400 में से एक कटा कैंसिल, 1 गुना 10 की घात माइनस के 3 सेकेंड, या डेल्टा टी आ जाएगा हमारा कितना 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड इसका आंसर होगा। नोट करिएगा इसको। अट्ठाईस के बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये कहता है 29वें क्वेश्चन में कि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हुआ 5 हेनरी। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम है और इस कुंडली को हम और इस प्रतिरोध को कुंडली को हम 200 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाले किसी स्रोत के साथ जोड़ देते हैं। E बराबर हमारा 200 वोल्ट है। ये कह रहा है कि कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन है कि कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी, प्रतिरोध जिसका 20 ओम, उस कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना लगाया गया है, 200 वोल्ट लगाया गया है। तो कुंडली का हमें क्या निकालना है, संचित स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी। तो संचित स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 Li0 का स्क्वायर। तो यहां हम देखते हैं I0 की वैल्यू निकालेंगे। I0 होगा हमारा मोड ऑफ E अपॉन R। मोड ऑफ E कितना 200, R कितना है 20। तो I0 की वैल्यू कितनी होगी 10 एम्पियर। कितनी हुई 10 एम्पियर। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इसलिए U बराबर 1/2 L की वैल्यू कितनी है 5 और I0 की वैल्यू कितनी है ये 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 5 गुना 100 बटे कितना 2, 500 बटे 2 कितना होगा 250 जूल। 250 जूल इसका आंसर है। आप नोट कर लें इसको। इस तरह के क्वेश्चन 30 तक हैं। आप 30वां क्वेश्चन में भी आप खुद कर लेंगे, ऐसा ही है। ये स्वप्रेरण गुणांक पर आधारित क्वेश्चन थे, स्वप्रेरण की घटना पर आधारित क्वेश्चन थे। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन अन्योन्य प्रेरण पर आधारित। अन्योन्य प्रेरण पर आधारित क्वेश्चन में एक प्राथमिक कुंडली होगी, एक द्वितीय कुंडली होगी। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं अन्योन्य प्रेरण के। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन। तो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, 31 से स्टार्ट करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये कई बार आया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहता है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान 3 एम्पियर हो और जो 0.001 सेकंड में शून्य कर दी जाती है, ज्ञात है। ये कह रहा है डेल्टा टी समय में प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान डेल्टा टी सेकंड अर्थात
.001 सेकंड में 3 एम्पियर से घटाकर 0 कर दी जाती है। 3 एम्पियर आ गए, ये होगा 0.00 सेकंड और डेल्टा I1 होगा 3 एम्पियर कर दी जाती हैं। अगर दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल E2 का मान कितना हो, दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हो हमारा 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट, तो अनियोन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों कुंडलियों के बीच अनियोन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। दोबारा समझिएगा कि किसी प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पियर की धारा 0 कर दी जाती है 0.001 सेकंड में। अगर ऐसा करने से दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 15,000 वोल्ट हो तो कैपिटल M का मान ज्ञात कीजिए। बिकॉज हमने पढ़ा है E2 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2 इट इज इक्वल टू M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा T। तो यहां वैल्यू पुट कर लेंगे। E2 की वैल्यू कितनी है 15,000, M एज इट इज, डेल्टा I1 कितना हो गया 3, डेल्टा T कितना 0.001, 3 से काट दें 5,000 आ जाएगा। कैपिटल M बराबर कितना 5,000 गुना 0.001 गुना कर देंगे तो ये 5 हेनरी इसका आंसर आया, 5 हेनरी। आप इसका आंसर देख लेंगे, 5 हेनरी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ये 32, 33 और 34 ये आप खुद करेंगे। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 35 पर फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये कहता है कि 15 गुना 10 की घात -2 मीटर लंबी छड़ अपने एक सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग 60 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूम रही है। इसमें कहा कि एक छड़ है, छड़ की लंबाई है L का मान कितना है 15 गुना 10 की घात -2 मीटर। 15 गुना 10 की घात -2 मीटर लंबाई की एक छड़ अपने एक सिरे के परितः 60 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूम रही है। ओमेगा कितना है 60 रेडियन पर सेकंड के वेग, 60 रेडियन पर सेकंड के वेग से घूम रही है। अब ये क्या कहता है आपसे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1 टेस्ला हो, 0.1 टेस्ला हो, 0.1 टेस्ला हो, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा कि 15 गुना 10 की घात -10, 15 गुना 10 की घात -2 मीटर लंबाई की एक छड़ 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। कुंडली का हमें क्या निकालना है, छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। सीधे सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिखिए, E इक्वल टू कितना 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, 1/2 B की वैल्यू है 0.1, ओमेगा कितना है 60, 15 गुना 10 की घात -2 इसका वर्ग, 2 से काट देंगे 30, 0.1 गुना 30, 15 का वर्ग 225, 10 की घात -2 का वर्ग -4 कर दीजिए। 0.1 हटके तो 3 बचा, 3 गुना 225, 10 की घात -4, 675, 10 की घात -4, 6.75, 10 की घात -2 वोल्ट इसका आंसर आ गया आपका। ये इसका आंसर आप नोट कर ले इसको। इस तरह के जो आपके अन्योन्य प्रेरण पर आधारित और स्वयं प्रेरण गुणांक पर आधारित क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब इसके हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं।
देखिए क्वेश्चन आता है 2013 में, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज में बता देता हूं। लैंग्वेज ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी बराबर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में एक लूप है पी क्यू आर जिसकी भुजाएं दी हुई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। समकोणिक लूप है ये। क्या है ये? समकोणिक लूप। मैं यहां 90 डिग्री बना देता हूं जिससे क्लियर रहे। एक समकोणिक लूप को 2 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से दाईं ओर चलाया जा रहा है। दाईं ओर चलाया जा रहा है। और मैं इसमें यह भी बता दूं बेटा, अगर बना लेते हैं, धारा की दिशा भी पूछ सकता हूं आपसे। धारा, चलो इसे छोड़ते हैं क्योंकि इसे छोड़ने में फायदा है, क्वेश्चन नहीं बनता इससे। हाँ, बात क्या कह रहा है कि एक समकोणिक लूप पी क्यू आर जिसकी भुजाएं चित्र में दिखाई गई हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी बराबर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 2 मीटर पर सेकंड के वेग से दाईं ओर चलाया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत है। ये ध्यान रखें, चुंबकीय क्षेत्र इस तल के क्या है? लंबवत है। जब चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत होगा तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो लूप का तल जो है, जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत है तो इस तल पर खींचा गया क्षेत्रफल सदिश इसी की दिशा में होगा। थीटा यहां होगा, इस दशा में। सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। उसने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत है, तो लंबवत होने में इस दशा में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और थीटा 90 डिग्री होने से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी शुड बी इक्वल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। तो बी ए बी कुछ भी रहा हो, एरिया कुछ भी रहा हो, कोस 90, इस कोस 90 से टोटल टर्म के आगे 0। तो हम जानते हैं कि मोड ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई बी ओवर डी टी। इससे क्या होगा? विद्युत वाहक बल 0 होगा। मतलब लूप के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने से लूप पी क्यू आर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। ये इसका आंसर है। यह आंसर बनेगा। विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? 0। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट देखेंगे बेटे। दूसरे पार्ट की बात करें, लूप की भुजा पी क्यू पर बल प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। तो इस दशा में यहां लिखें, इस दशा में हमें क्या क्या दिया हुआ है? इस दशा में ध्यान दीजिएगा, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड और लूप की भुजा हुई L है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। L हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। B हमारे पास पहले से ही 2 टेस्ला है। और ये टर्म जो लेंथ है ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, थीटा होगी 90 डिग्री। तो हम लोगों को पता है कि ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होता है? बी एल वी साइन थीटा। तो बी की वैल्यू कितनी है? 2। एल की कितनी है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2। वी का मान कितना है? 2 साइन 90। साइन 90 आप देखिए, साइन 90 से क्या बनेगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 10 की घात -2 मल्टीप्लाई 1। तो ये कितना आएगा? 12 गुना 10 की घात -2 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा ये। तो 2 पार्ट होगी इसके। ओके बेटा, अब पी क्यू पे आया, क्यू आर पे देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट देखो यहां, थर्ड पार्ट, लूप की भुजा क्यू आर पर। चूंकि हम देख रहे हैं यहां पे V पैरेलल है किसके? L के, इसलिए थीटा क्या होगा? 0। देखो ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो इस स्थिति में मोड ऑफ E शुड बी BLV साइन 0। तो मोड ऑफ E इज इक्वल टू क्या होगा? BLV साइन 0 की वैल्यू 0, इस सभी 0 आएगा। नोट कर लेंगे आप। फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट पर हम देखते हैं पी आर भुजा। बेटा पी आर भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, तो ये होगा चूंकि पी आर भुजा चुंबकीय क्षेत्र बी से 90 माइनस थीटा कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाती है। इसलिए पहले तो ये देखें, ये हो गया हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, 90 हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो कर्ण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से यह होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं इसे हटा देता हूं, इतनी चीजों को, हमारा ये सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। यहां से कौन सा पार्ट चल रहा, फोर्थ। तो यहां एल जो है वो पी आर बैठेगा, पी आर की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 कितना आएगा बोलो, 5 होगा हमारा सर जी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, मोड ऑफ ई बी एल वी साइन 90 माइनस थीटा। तो मोड ऑफ ई इट इज इक्वल टू बी एल वी साइन 90 माइनस थीटा होगा कोस थीटा। बी एल वी कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। वैल्यू रखो, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2, एल की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, वी की वैल्यू कितनी है 2, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 4, और इसकी पी आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 से कैंसिल 5, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 10 की घात माइनस की 2। इसमें यह आंसर आ जाएगा। नोट कर लें आप इसको, एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, कर लें ट्राई। एक क्वेश्चन और देखें, अभी ये हो गया था भाई। देखो बेटा इसमें यार, देखो इस सॉल्यूशन ऐसे कर लेते हैं, कैमरा ही ऑफ हो गया था। इसको यहां समझते हैं, किसी कुंडली में धारा आई बराबर 2 प्लस 5t है, जहां आई धारा एम्पियर में, टी सेकंड में है, और यदि ईएमएफ विद्युत वाहक बल 10 मिलीवोल्ट हो तो ज्ञात करो स्वप्रेरण गुणांक, और टी बराबर 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा। तो सॉल्यूशन देखो, पहले ये पार्ट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5t, इसका डिफरेंशियल कर लो, 2 नियतांक है 0, 5 गुना dt बाई dt, dt से dt कैंसिल होकर कितना आएगा 5, तो इससे बनेगा 5 एम्पियर पर सेकंड। कितना, 5 एम्पियर पर सेकंड। ऑन है क्या कैमरा, हाँ चल रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर पर सेकंड। स्वप्रेरण गुणांक हमें ज्ञात करना है फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज यू नो दैट मोड ऑफ ई इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी। पुट द वैल्यू मोड ऑफ ई, ई की वैल्यू रख देंगे, ई कहां को गया, ये रहा 10 मिलीवोल्ट, 10 मिलीवोल्ट एज इट इज, एल गुना 5 से काट देंगे तो 2 मिलीवोल्ट पर सेकंड या 2 मिली हेनरी। एल का मान 2 मिली हेनरी आया, या एल बराबर 2 मिली हेनरी, मिली को हटा देंगे, 2 गुना 10 की घात माइनस 3 हेनरी, तो एल का मान आया ये 2 गुना 10 की घात माइनस 3 हेनरी, आंसर। अब सेकंड पार्ट है 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा। तो वेरी सिंपल, आप दी हुई समीकरण में टी के स्थान पर 2 रख देंगे, दी हुई समीकरण में टी के स्थान पर 2 रखें, तो हमारा समीकरण बनेगी आई इज इक्वल टू 2 प्लस 5 गुना 2, 2 प्लस 5 गुना 2, 2 प्लस 10, ये आया 12 एम्पियर। आप ये वाली वैल्यू उठा के इस वाले फार्मूले में रख दीजिए और इसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारे आंसर आएगा, जो कुंडली में ऊर्जा आनी थी वो कितनी है 0.144 जूल, ये इसका आंसर है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसको, आपकी समझ में आता है क्या।
ये एक परिपथ दिखाया हुआ है जिसमें प्रतिरोध R है, प्रेरक कुंडली L है, धारा इसमें I बह रही है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 15 वोल्ट है और प्रतिरोध का मान है 1 ओम। यदि परिपथ में किसी क्षण धारा I बराबर कितनी हो 5 एम्पियर हो, I का जो मान है वो कितना है 5 एम्पियर है, गिवन दैट जो I है वो कितनी है 5 एम्पियर है, तथा यह धारा 10 की पावर 3 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, di बाई dt 10 की घात 3 एम्पियर पर सेकंड की दर से घट रही है। ये धारा घट रही, यही दिया ना इसने, 10 की घात 3 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। किससे घट रही है? इस कुंडली से होकर जब धारा बहेगी तो इससे धारा घट रही है। तो हमें क्या ज्ञात करना, तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए, क्या होगा इसको फाइंड करना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे वी आर होगा आई इंटू आर, आई कितना है 5, आर कितना है 1, तो यार 5 वोल्ट। अब हम क्या निकाल लेंगे ई हमारा कितना 15 वोल्ट। अब बात करते हैं वीएल की, वीएल कितना होगा भाई, ईएमएफ ई होगा, ईएमएफ कितना होगा डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है, बल्कि इसे वीएल ही बोलूंगा, ये नेगेटिव साइन का यूज हो जाएगा। वीएल इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वीएल इट इज इक्वल टू माइनस वी एल, एल है हमारा 5 मिली हेनरी, तो 5 मिली हेनरी को 10 की घात माइनस 3 कर देंगे और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 10 की पावर 3, माइनस से माइनस कैंसिल होके ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 10 की पावर 3, तो ये होगा 5 वोल्ट। अब गौर करने वाली बात यह है कि धारा ए सिरे से बी सिरे की ओर बह रही है, जिधर से धारा बहेगी उधर से विभव पतन बढ़ना शुरू होगा बी की ओर, तो फाइनली बी का विभव ज्यादा होगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि बी का विभव क्या होगा बोलो, अधिक होगा, इसलिए हम निकाल सकते हैं VB माइनस VA इट शुड बी, तो इसका आया हमारा कितना प्लस 5 वोल्ट, सॉरी ऐसे लिखेंगे इसको, पहले मैं फार्मूला बना देता हूं, VR प्लस में होगा, E भी प्लस में होगा, बट VL क्या होगा माइनस में होगा। तो VR कितना है, VR कहां गया हमारा VR अभी तो निकाल रहा था, ये रहा 5 वोल्ट, तो 5 प्लस का कितना 15 माइनस का कितना 5, तो इससे कैंसिल हो गया, तो VB माइनस VA इट शुड बी इक्वल टू 15 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर। ओके, ये क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए आपको, इस तरह का क्वेश्चन नोट कर लेंगे। ओके